क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहां पर केस स्टडी पढ़ने के बाद आपने इन दो क्वेश्चन का जवाब देना है कि कंपनी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट की है, उसको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन, उसी केस स्टडी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके दो बेनिफिट और दो लिमिटेशन आपको बताने हैं। तो चलिए इससे जुड़ी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर मिस्टर योगेश ने एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, और बेंगलोर में ये स्टार्ट हुआ और पहले साल का टारगेट उन्होंने रखा कि 10% प्रॉफिट मार्जिन हमें अचीव करना है। तो यहां पर मिस्टर योगेश ने मिस्टर कुणाल को डिजिटल मार्केटिंग का हेड अपॉइंट किया, मिस्टर युवराज को बैकएंड डिपार्टमेंट का और मिस्टर संयम को ग्राफिक डिजाइनिंग का। क्योंकि हर हेड अपने स्पेसिफिक स्किल के अंदर एक्सपर्ट था, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना बिल्कुल तय था। बट क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मिस्टर कुणाल ने अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर रखा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से, और यहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिया मिस्टर संयम के साथ और मिस्टर युवराज के साथ। और इससे क्या हुआ, कंपनी को लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का सामना करना पड़ा और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाई। तो ये केस सीरीज पढ़ने के बाद अब वापस आपको दो क्वेश्चन पे जाना है और बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के दो बेनिफिट और दो लिमिटेशंस आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मैं आंसर्स पढ़ूंगा और देखते हैं कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये केस स्टडी को क्रैक कर लिया। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में लेके आ रहा हूं आने वाले टाइम में। अगर ये आप सारी केस स्टडीज कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आने वाले हैं बोर्ड में आपके फुल मार्क्स।